गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8, स्कूल नेम संजय मनु वेटेरा इंटर कॉलेज। बेटा जैसा मैंने बेसिक कराने के बाद आज हम एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज चल कर रहे हैं। दिए गए समांतर चतुर्भुज के मान ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये एक दो फिगर दिया, एक फिगर ये दिया, एक फिगर ये दिया। ठीक है, तो पहले हम इसमें बात करें, हमें समांतर चतुर्भुज के मान ज्ञात करने जो उसमें दिए हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में कंडीशन है। ठीक है, एक तो सम्मुख मैंने बताया था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर बेटा हमारा कोण क्यू बराबर 80 डिग्री दिया है तो इसके क्यू के सम्मुख कोण कौन सा बेटा एस है। तो कोण एस और है बी, बी बराबर में कितना होगा बेटा, फिर बेटा 80 डिग्री होगा। ठीक है, कौन से कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बी पता चल गया हमें। अब बेटा ये जो है सी और क्यू, ये क्या है, एक दोनों संपूरक कोण है या एडजॉइंट एंगल बोल सकते हैं, एडजॉइंट एंगल। तो लिखेंगे कोण पी व कोण क्यू, दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा, संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है। मतलब कि कोण P और प्लस कोण Q बराबर 180। दो संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा, जिनका योग 180 होता है। तो इन दोनों का योग जो होगा बेटा 180 होगा। ठीक है, कोण P जो है बेटा C, कोण Q कितना बेटा 80 डिग्री डाल। तो C बराबर 180 माइनस के 180 घटा दो बेटा इसमें से, तो C जो आ गया हमारा कितना आ गया बेटा 80 आ गया, वो 100 आ गया, 100 कितना आ गया 100। जब C पता चल गया तो हमें A पता चला, क्योंकि A के सम्मुख कोण कौन सा है बेटा, तो कोण C बराबर कोण A कितना बेटा 100। ठीक है, किससे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। ठीक है बेटा, चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या बराबर होते हैं। जब C पता चल गया तो ये A भी इसके सम्मुख होगा, तो ये कितना होगा बेटा 100 हो गया। ठीक है, ऐसा है। इसमें देखो, इसमें क्या कंडीशन है। अब बेटा यहाँ तो एंगल दिया नहीं है, कोई बात नहीं दिया तो इन दो का तो पता है बेटा। ठीक है, ये कैसे एंगल हमारे एडजॉइंट एंगल है, कैसे, या संपूरक कोण भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर कोण ज्वाइंट एंगल मतलब कि एक ही लाइन पर बने, ये एकांतर कोण बोलते हैं कि एक ही लाइन पर बने जो कोण होते हैं वो बेटा उनका योग जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, एक ही लाइन है, तो ये देखो एक ही लाइन पर P और S है, तो एक लाइन P और कोण S का योग जो 180 होगा। तो कोण ज्वाइंट एंगल आर द इक्वल, मतलब एक ही लाइन पर बड़े जो कोणों का योग जो 180 होता है। कोण S P जो है बेटा A दिया है और S कितना दिया हमें 80 डिग्री, तो बराबर 80। ठीक है बेटा, अब ये 80 इधर जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप कर लेंगे। जब हमें A पता चल गया तो A के सामने कौन सा बेटा B, A के सामने का क्या है हमारा, A के सामने का है हमारा बेटा B, B कितना है 100। ये भी किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये अपोजिट एंगल, यह बोल सकते हैं हम अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है,
ए पता चल गया, बी पता चल गया, हमारा है सी। अब हमारा क्या रहा? सी। तो बेटा जब ये है तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये वाला कोण भी तो 80 होगा बेटा, ये भी कोण कितना होगा? फिर 80 होगा। जब सम्मुख कोण बराबर, ये इसके बराबर है तो फिर ये वाला भी तो इसके बराबर होगा, ये भी तो 80 होगा फिर हमारा। ठीक है, तो जानते हैं कि दो कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो 80 प्लस के सी बराबर 180। ठीक है, जगह कम रहेगी, थोड़ा मैं इधर करा देता हूँ। अब देखो बेटा, इस कंडीशन से ये जो कंडीशन हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं ये बी नोट है। ठीक है, कि 80 प्लस सी बराबर 180। तो बेटा यहाँ पे सी 180, ये बेटा इधर आ जाएगा, घटाओ तो सी बराबर कितना आ गया? 100। सी बराबर 100 आ गया। ठीक है, अब सी पता चल गया, टोटल मान पता चल गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। तो बेटा ऐसा मैंने बताया था कि वो काइट होता है, पतंग। ठीक है, कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और इनके सम्मुख कोण क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, और वो चतुर्भुज नहीं होगा, पतंग है, काइट। ठीक है बेटा, तो ए बी सी डी, ए के सामने ए के सम्मुख क्या है बेटा? सी। तो ए बराबर होगा सी, और बी के सम्मुख कोण क्या है? डी। तो बी कोण डी, तो ये सम्मुख कोण बराबर होंगे। और ये बेटा कोण का चिन्ह होता है, कोण का सिंबल होता है, ये होता है बेटा कोण का सिंबल, कोण का चिन्ह, कोण का चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। आपकी किताब में गलत था, 4 या 5 दिया है, तो वो गलत है। ठीक है नहीं, जो मैंने लिखा वो सही है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूं क्यों गलत है। ठीक है, कुछ गलतियां आपकी किताब में। कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। माना, ये लेट माना, समांतर चतुर्भुज की आसन कोण 3x व 2x है। ठीक है, कोई बेटा मैं ऐसे बनाना चाहूँ। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये H है। अब बेटा माना समांतर चतुर्भुज की अब आसन्न कोण जो है 3x और 2x है। तो अब मैंने बताया था, तो इसमें दो एडजेंट एंगल ले लो, कोई से भी जो तो बराबर हो, ये दोनों या ये दो P Q R ऐसा है, कोई से भी ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई से भी ले लो। ठीक है, एडजेंट एंगल ले लो, ये संपूरक कोण ले लो। इस दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब ये लिख दो, चलो R व S दो संपूरक कोण है। ठीक है, या एडजेंट एंगल, एडजेंट एंगल। तो हमें असल कौन से दिए? दो दिए हैं बेटा। तो हम जानते हैं कि दो सम्मुख आर व एस, दो संपूरक कोण है। तो एडजेंट एंगल में हमें पता है कि दो एडजेंट एंगलों का समझो कितना होता है? 180 होता है। अर्थात
कोण आर प्लस के कोण एस बराबर 180। एडजस्ट एंगल हमें मान लो ये दिए हमें 2, 3x प्लस के 2x बराबर 180। ठीक है, चलो कितना हो गया बेटे 3x और 2x, जो हो गया हमारा बेटा 5x बराबर 180 डिग्री। 5 से डिवाइड कर दो बेटा, x बराबर 180 बटे 5, तो 5 किया 15 और 5 30। ठीक है, 5 का 5 15 7 क्या 15, 3 बजे 5 30, तो x बराबर जो आएगा हमारा वो 36 आएगा बेटा। कितना आएगा 36। ठीक है, अब x का मान पता चल गया हमें 36। अभी x का मान पता चला, अभी कोण नहीं पता चला। अब देखो बेटा, तब कोण भाई ये 3x दिया था हमारे, तो 3 मल्टीप्लाई जब 36 से करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 का 2 और 3 किया 9 और 1 10, 102 हो गया बेटा। और दूसरा है हमारा 2x, 2 क्या है बेटा हमारा 2 मल्टीप्लाई 36, 36 दूनी होता है 72। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अगर हमने 36 आएंगे 72 आएंगे। ठीक है, r और s माना था, r हमने माना था 3x, r जो हमने माना था वो 3x, तो 3x ये है बेटा 3x, ये वाला r जो है, r कितना था हमारा 3x, r जो है हमारा वो 3x है। ठीक है, ये r है, इतना ये r है, r हमने 3x माना था, और जो s था वो हमने कितना माना था 2x, तो ये बेटा हमारा क्या माना हमने ये s। तो देखो बेटा, जब r हमारा 102 डिग्री है तो q भी तो हमारा 102 डिग्री होगा। हमने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जब s हमारा 72 है तो हमारा t भी तो 72 होगा। ठीक है, सम्मुख कोण की कंडीशन से, सम्मुख कोण की कंडीशन से, तो कोण S बराबर होगा कोण P के, तो 72 हो गया। ऐसे कोण बेटा R बराबर होगा कोण Q के, ये कितना होगा बेटा 102। जब इन और इनकी पहचान क्या होती है बेटा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारे 360 बैठना चाहिए, 360 बैठना चाहिए। देखो यहाँ पे गलत हो गया क्या बेटा, हाँ यहाँ पे गलत हो गया है। जब 3 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 का 8 और 3 क्या 9 1 10, 108 बेटा आएगा, क्योंकि गलती पता चल जाएगी तुरंत। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 8, चाहे आप जोड़ के देख लें 108 108 कितने हो गए बेटा 8 8 16 का 6 1 और 216। अब 72 को 2 जगह जोड़ लो बेटा, 72 प्लस 72, 4 और 7 दूनी 14, 144। देखो 6 4 10 का 0, 4 1 5 1 6 3 3 से 60 आ गया, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की जो माप है वो बराबर है बेटा, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। दो आसन्न कोण जो बराबर हैं बेटा, ऐसा बना दिया मैंने, ये P ये Q ये R ये S। ठीक है, अब लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण की माप x। ठीक है, माना दो समान चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप h डिग्री है। ठीक है, बी नो डैश
जब दो कोणों की माप बराबर है, मान लो इस वाले कोण की माप x और इस वाले कोण की माप x बराबर है दोनों, ठीक है, और दोनों का हम जानते हैं दोनों का योग जो होगा बड़ा 180 होगा, ठीक है। सम्मुख कोण कह दो या एग्जैक्ट एंगल कह दो, तो जानते हैं कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये दोनों मान लो, ये दोनों मान लो, कोई से भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2x बराबर 180, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 नम 18 90 आएगा, तो x कितना आएगा 90 डिग्री, जो आएगा 90। तो समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक जो कोण जो होगा वो कितना होगा बेटा 90 होगा, ठीक है। तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो प्रत्येक कोण कितना होगा बेटा 90 होगा। अतः समांतर चतुर्भुज के आसन प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री, ठीक है। मैं सिक्का तीनों को जोड़ोगे तो 360 आएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतने, और सभी बच्चे काम समय पे करें और बेटा अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है नहीं।